हेलो स्टूडेंट्स, आज का हमारा टॉपिक है प्लांट टिश्यू। हम लोगों ने एनिमल टिश्यू को कंप्लीट कर लिया है, जहाँ पे हम लोगों ने उसकी 4 टाइप्स पढ़ी थी: एपिथेलियल टिश्यू, कनेक्टिव टिश्यू, मसल टिश्यू एंड नर्वस टिश्यू। आज हम प्लांट टिश्यू को स्टार्ट करेंगे। प्लांट टिश्यू की 2 टाइप्स हैं, सिंपल टिश्यू एंड कंपाउंड टिश्यू। कंपाउंड टिश्यू को कॉम्प्लेक्स टिश्यू भी कहते हैं। सो फर्स्ट हम सिंपल टिश्यू को पढ़ेंगे। टिश्यू विच आर मेड अप ऑफ सिंगल टाइप ऑफ सेल। सिंपल टिश्यू वो टिश्यू होते हैं जो कि एक ही टाइप के सेल से मिलके बने होते हैं, डिफरेंट टाइप के सेल उसमें नहीं होते। जैसे ये एक टिश्यू है, इनमें जो ये सेल हैं, तमाम के तमाम जो सेल्स हैं वो एक सेम टाइप के हैं, कोई भी अलग नहीं है, ना स्ट्रक्चर के हवाले से ना फंक्शन के हवाले से। तमाम के तमाम सेल जो हैं वो सेम हैं। अब सिंपल टिश्यू के आगे मज़ीद 2 टाइप्स हैं, मेरिस्मेटिक टिश्यू एंड परमानेंट टिश्यू। सो हम मेरिस्मेटिक टिश्यू को स्टार्ट करेंगे। मेरिस्मेटिक टिश्यू वो टिश्यू होते हैं, इनमें जो सेल्स होते हैं, देखें टिश्यू सेल से मिलके बने होते हैं। सो मेरिस्मेटिक टिश्यू में जो सेल हैं, जो सेल मेरिस्मेटिक टिश्यू को बनाते हैं, उनमें ये एबिलिटी है कि वो डिवाइड हो सकते हैं। ठीक है, वो सेल डिवाइड हो सकते हैं। इनके जो सेल्स हैं मेरिस्मेटिक टिश्यू के, वो थिन वाल्ड होते हैं, पतली उनकी लेयर होती है। जैसे हम लोगों ने प्लांट्स में पढ़ा था कि प्लांट्स में जो सेल वाल होती है वो सेलुलोज से मिलके बनी होती है। और सेलुलोज में हम लोगों ने 2 टाइप्स की वाल पढ़ी थी, एक प्राइमरी वाल, एक सेकेंडरी वाल। सो जो प्राइमरी वाल थी वो थिन थी, लेकिन जो सेकेंडरी वाल थी वो थिक थी। क्यों थिक थी? कि उसमें लिग्नेंट प्रेजेंट होता था। सो इनमें थिन है, इसमें क्यों थिन है? कि इसमें प्राइमरी वाल प्रेजेंट है लेकिन सेकेंडरी वाल जो है वो एब्सेंट है, क्योंकि उसमें लिग्नेंट जो है वो नहीं होता है, जो कि सेल को जो है वो उनकी जो लेयर है उसको मोटा करता है, थिक बनाता है। सेकेंडरी वाल नहीं है, इसमें लिग्नेंट नहीं है, सो इसकी जो वाल है वो थिन है, पतली है। मेरिस्मेटिक टिश्यू के जो सेल होते हैं उनमें लार्ज न्यूक्लियस होता है। देखें, हम न्यूक्लियस जो होता है उसे सेल ऑफ ब्रेन कहा जाता है, सेल का ब्रेन कहा जाता है, क्योंकि कि सेल ने इसके पास एबिलिटी है डिवाइड होने के लिए। सो इसका न्यूक्लियस भी होगा, शेप में जो होगा वो लार्ज होगा, बड़ा होगा इसका न्यूक्लियस जो है, क्योंकि उसने जो है उसको ऑर्डर करना है कि डिवाइड होते जाएं। अब जो सेल में है और न्यूक्लियस लार्ज है, ये प्लांट सेल हम पढ़ रहे हैं ना, तो उसमें वैक्यूल या तो स्मॉल होगा या होगा नहीं। हम लोगों ने प्लांट सेल में पढ़ा था कि उसका जो वैक्यूल होता है वो सेंटर में होता है बड़ा, और न्यूक्लियस जो था वो साइड पे होता है। अब जब यहाँ पे जो न्यूक्लियस है वो बड़ा है और जो वैक्यूल ये वाला, या तो वो होगा ही नहीं, अगर होगा तो वो बिल्कुल छोटा सा होगा, राइट। अब ये जो सेल्स हैं दे डू नॉट हैव इंटरसेलुलर स्पेसेस अमंग देम। ये जो सेल्स होंगे मेरिस्मेटिक टिश्यू में एक दूसरे के साथ टाइटली पैक होंगे, इनके दरमियान कोई स्पेस नहीं होगा। ठीक है, अब आगे जो है वो मेरिस्मेटिक टिश्यू की मज़ीद टाइप्स हैं, 3 टाइप्स हैं: एपिकल मेरिस्मेटिक, लेटरल मेरिस्मेटिक एंड इंटरकैलरी मेरिस्मेटिक। सो एपिकल मेरिस्टम हम पढ़ेंगे, ये कहाँ होता है? आर लोकेटेड एट द एपिक्स, अपेक्स या टिप्स ऑफ रूट एंड शूट। देखें, प्लांट्स होता है, प्लांट्स की जो रूट्स और शूट्स होते हैं ना, ये जो एपिकल मेरिस्टम्स के ये जो सेल होते हैं उनकी टिप्स पे होते हैं। अगर ये शूट है तो ये शूट की टिप्स पे होंगे, अगर रूट है तो रूट की टिप्स पे होंगे। ठीक है, ये सेल मेरिस्मेटिक सेल की क्या एबिलिटी कि वो डिवाइड होते हैं। व्हेन दे डिवाइड दे इंक्रीज द ग्रोथ ऑफ प्लांट। जब ये डिवाइड होंगे, ये सेल डिवाइड होते जाएंगे होते जाएंगे होते जाएंगे, तो इससे क्या होगा? प्लांट की जो लेंथ है वो इंक्रीज़ होगी। यहाँ पे क्या होगा? अगर ये होते जाएंगे तो इनकी रूट की जो लेंथ है वो इंक्रीज़ होगी। ठीक, तो एपिकल मेरिस्मेटिक का क्या काम है? वो प्लांट की ग्रोथ को इंक्रीज़ करता है इन लेंथ में। सच ग्रोथ इज कॉल्ड प्राइमरी ग्रोथ। इसे हम क्या कहेंगे? प्राइमरी ग्रोथ। अगर प्लांट्स की जो एपिकल मेरिस्मेटिक टिश्यू है, अगर उसकी वो लेंथ में उसको इंक्रीज़ कर रहे हैं, उसकी लेंथ बढ़ा रहे हैं, तो हम उसे प्राइमरी ग्रोथ कहेंगे। देन है लेटरल मेरिस्मेटिक। ये क्या होता है? लोकेटेड ऑन द लेटरल साइड ऑफ रूट एंड शूट। ये क्या होते हैं? जो रूट और शूट है उनकी साइड्स पे होते हैं। जैसे कि अगर हमारे पास ये शूट है तो ये शूट के इस साइड पे प्रेजेंट होंगे, साइड वाली में एरियाज में प्रेजेंट होंगे। बाय डिवाइडिंग दे रिस्पॉन्सिबल फॉर इंक्रीज इन ग्रोथ ऑफ प्लांट पार्ट। अगर ये जो ये जो सेल्स हैं लेटरल मेरिस्मेटिक में, जो सेल्स हैं ये क्या करते हैं? एपिकल मेरिस्मेटिक तो टिप्स पे प्रेजेंट थे, वो क्या कर रहे थे? प्लांट्स की जो है वो लेंथ को इंक्रीज कर रहे थे, लेकिन ये क्या करते हैं? उसकी ग्रिथ को इंक्रीज करते हैं, उसकी थिकनेस बढ़ाते हैं, उसको मोटा करते हैं। देखिए, प्लांट जब होता है वो सबसे पहले तो शेप में बड़ा होता है, उसकी लेंथ बढ़ती है, देन वो फिर मोटा होना शुरू होता है ना, उसकी जो बॉडी पार्ट्स होते हैं, थिकनेस जो है उसकी इंक्रीज होती है। इस हम ग्रोथ को सेकेंडरी ग्रोथ कहेंगे। प्राइमरी ग्रोथ में क्या था कि प्लांट्स की जो थी वो उसकी लेंथ इंक्रीज हो रही थी। सेकेंडरी ग्रोथ में क्या हो रहा था? उसकी जो थिकनेस थी वो इंक्रीज हो रही थी, वो मोटे हो रहे थे उसके बॉडी पार्ट्स।
वैसे जो लेटरल मेरिस्टेमेटिक है ये कहाँ पे होते हैं, तो ये सेल्स इनकी डिवीजन कहाँ पे होती है, वेस्कुलर कैम्बियम और कॉर कैम्बियम। ये क्या होता है, कैम्बियम का मतलब होता है स्पेस, एरिया, स्पेस, जगह, सही है। जो लेटरल मेरिस्टेमेटिक है वो वेस्कुलर कैम्बियम में होती है। वेस्कुलर कैम्बियम कहाँ अब होता है, बिटवीन जाइलम एंड फ्लोएम। प्लांट्स में जाइलम फ्लोएम के दरमियान वेस्कुलर कैम्बियम होते हैं, वहाँ पे लेटरल मेरिस्टेमेटिक होती है। और कोर कैम्बियम ये कहाँ होता है, कॉर्टेक्स और कॉर्क में। देखिए ये हमारे पास एक स्ट्रक्चर है, ये प्लांट की बीच वाली एरिया होते हैं, ठीक है। ये हम समझो कि शूट को पढ़ रहे हैं तो उसकी इसे हम बीच वाले एरिया में पित कहेंगे। फिर ये जो है इसे हमने कह दिया ये जाइलम है, और इस वाली लेयर को हम लोगों ने फ्लोएम का नाम दिया। अब इस जाइलम और फ्लोएम के अंडर जो एरिया है, जो स्पेस है, हमने इसे वेस्कुलर कैम्बियम का नाम दिया। मेरिस्टेमेटिक, लेटरल मेरिस्टेमेटिक सेल्स यहाँ पे होते हैं, यहाँ पे ये अपनी जो है डिवाइड होते हैं और इसको मोटा करते हैं, ठीक है। उसके बाद क्या होता है, ये कॉर्टेक्स होते हैं। ये जो लेयर ऑफ सेल्स हैं इसे हमने कॉर्टेक्स कह दिया। ये 1 2 3 ये लेयर्स बनी हुई हैं सेल्स की, इसे कॉर्टेक्स का नाम दिया। फिर कॉर्टेक्स में क्या करते हैं, ये कॉर्क एक लेयर है, एक पर्दा बना देते हैं, उसे हमने कॉर्क का नाम दिया। अब कॉर्टेक्स और कॉर्क के बीच का जो एरिया है, जो स्पेस है, उसे हमने कॉर्क कैम्बियम का नाम दिया। लेटरल मेरिस्टेमेटिक यहाँ पे भी होती है। सो कहाँ पे होती है ये, वेस्कुलर कैम्बियम और कॉर्क कैम्बियम में, सही है। एंड देन थर्ड टाइप हमारे पास है इंटरकैरियल मेरिस्टेमेटिक। ये कहाँ पे होते हैं, ये प्लांट्स के जो नोड्स और इंटर नोड्स होते हैं ना, वहाँ पे होते हैं। जैसे कि हमारे पास ये हमारे पास एक शुगर कैन प्लांट है वो क्या होता है, ये एपिकल मेरिस्टेमेटिक तो यहाँ पे है, वो उसकी जो है वो इंक्रीज तो कर रहा है शेप, लेकिन बाद में क्या होता है, वो नोड्स और इंटर नोड्स पे भी ये जो है डिवाइड हो रहे होते हैं सेल। मीन्स के एपिकल मेरिस्टेमेटिक ने ऐसे सेल छोड़ दिए हैं जो कि फर्दर नीचे जो है वो डिवाइड हो रहे हैं। इसकी जो ये जो इसकी ये शेप है वो इंक्रीज हो रही है। यहाँ पे 1 2 3 नोड इंटर नोड्स हैं, मतलब ये, और यहाँ पे बहुत सारे हैं। ये यहाँ पे इंटरकैलरी मेरिस्टेमेटिक सेल्स होते हैं जो कि डिवाइड होकर इसकी फर्दर इंक्रीज, इसकी ग्रोथ बनाते हैं। दे आर कॉमन इन ग्रास इन द हेल्प इन रीजनरेशन ऑफ पार्ट्स रिमूव बाय हर्बीवोर्स। देखिए हम लोगों ने देखा होगा ग्रास होते हैं वहाँ पे जो होते हैं, अगर हम भी अपनी ग्राउंड्स में देखें तो अगर घास जो है वो एक लेंथ तक पहुँच जाती है, हम उसे काट देते हैं, लेकिन उसके बाद वो फिर से आ जाती है। जब हम उसको काट देंगे, एक ग्रास है, जब हम उसको काट देंगे, मीन्स कि यहाँ पे तो उसके एपिकल मेरिस्टेमेटिक थे जो डिवाइड हो रहे थे, वो तो कट हो गए, तो क्या अब ये प्लांट नहीं आएगा, नहीं, ये फिर से ग्रो करते हैं। इसका मतलब यहाँ पे एक और भी सेल्स होते हैं जो एपिकल मेरिस्टेमेटिक के बाद भी होते हैं, जो कि फर्दर रीजनरेट करते हैं अपने आप को। वो कौन से होते हैं, वो इंटरकैरियल मेरिस्टेमेटिक होते हैं। जब हम घास को काट देते हैं एक बार, वो फिर से आ जाता है, हम दोबारा काटें वो फिर से आ जाएगा। इसी तरह हर्बीवोर्स जब किसी ग्रास लैंड में जाते हैं, वो वहाँ पे चरते हैं, तो फिर उसके बाद नई घास दोबारा से उग जाती है, तो वहाँ पे क्या होता है, इंटरकैलरी मेरिस्टेमेटिक सेल्स प्रेजेंट होते हैं। ये यहाँ पे लीफ है, लीफ के नोड्स पे भी यहाँ पे इंटरकैलरी मेरिस्टेमेटिक सेल्स जो होते हैं वो प्रेजेंट होते हैं। जब ये लीफ की एक शाख टूट जाती है तो यहाँ पे दोबारा से एक नई शाख बन जाती है, उगाती है, तो यहाँ पे इंटरकैलरी मेरिस्टेमेटिक सेल्स होते हैं। सो ये आज का हमारा टॉपिक था प्लांट टिश्यू में। आज हम लोगों ने सिर्फ और सिर्फ मेरिस्टेमेटिक जो थे वो टिश्यू को हम लोगों ने पढ़ा। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग परमानेंट टिश्यू को पढ़ेंगे। मेरिस्टेमेटिक टिश्यू में क्या था, जो प्लांट थे वो उनमें एबिलिटी थी कि वो डिवाइड हो सकते हैं, लेकिन परमानेंट टिश्यू में ऐसा नहीं होगा। और सिंपल यहाँ पे प्लांट की 2 टाइप्स थी, सिंपल टिश्यू एंड कंपाउंड टिश्यू। सिंपल टिश्यू में क्या होता है कि सिंगल टाइप ऑफ सेल्स होते हैं, लेकिन कंपाउंड टिश्यू में कॉम्प्लेक्स होते हैं, उसके मोर देन 2 टाइप्स ऑफ सेल्स जो होते हैं वो वहाँ पे प्रेजेंट होंगे। फिर मेरिस्टेमेटिक टिश्यू में उसकी वाल जो थी उसमें लार्ज न्यूक्लियस था, उसकी वैक्यूम के लार्ज न्यूक्लियस था, इस वजह से उसका वैक्यूल या तो छोटा था या होता भी नहीं है। और इनके जो सेल्स हैं वो एक दूसरे के साथ क्लोजली अटैच होते हैं, इनके दरमियान कोई भी इंटरसेलुलर स्पेस नहीं होती। फिर इसकी 3 टाइप्स थे, एपिकल मेरिस्टेमेटिक, लेटरल मेरिस्टेमेटिक और इंटरकैलरी मेरिस्टेमेटिक। एपिकल मेरिस्टेमेटिक रूट और शूट के टिप्स पे प्रेजेंट होती है। ये यहाँ पे डिवाइड, ये एपिकल मेरिस्टेमेटिक डिवाइड होकर प्लांट की ग्रोथ को बढ़ाते हैं, उसकी लेंथ को बढ़ाते हैं। उसको हम लोगों ने प्राइमरी ग्रोथ का नाम दिया। सेकेंडरी ग्रोथ में क्या था कि वो जो लेटरल मेरिस्टेमेटिक सेल थे वो रूट और शूट की साइड पे प्रेजेंट होते हैं, वो इंक्रीज़ होके ये सेल जो है यहाँ पे साइड पे प्रेजेंट होते हैं। ये अगर ये डिवाइड होके जो है वो प्लांट की थिकनेस को, उसकी ग्रोथ को बढ़ाते हैं, उसको मोटा करते हैं। इस ग्रोथ को हम लोग सेकेंडरी ग्रोथ का नाम दिया। फिर ये देखा कि लेटरल मेरिस्टेमेटिक कहाँ होती है, वेस्कुलर कैम्बियम और कॉर्क कैम्बियम में। वेस्कुलर कैम्बियम और कॉर्क कैम्बियम कहाँ होते थे, वेस्कुलर कैम्बियम जाइलम फ्लोएम के दरमियान होता है और कॉर्क कैम्बियम कॉर्टेक्स और कोर के दरमियान था। फिर ये हम लोगों ने ये स्ट्रक्चर पढ़ा, एंड देन लास्ट पे हम लोगों ने इंटरकैलरी मेरिस्टेमेटिक पढ़ा।
कि ये इनमें जो है वो एबिलिटी होती है कि वो रीजनरेशन की। अगर एक प्लांट जो है वो ये ग्रासेस में कॉमन होती हैं और ये हेल्प करते हैं रीजनरेशन। अगर कोई भी प्लांट का जो पार्ट है वो जो रिमूव हो गया है तो फिर इंटरकैली मेरिस्टेमेटिक जो है उनको रीजनरेट कर लेंगे। सो ये आज का हमारा टॉपिक था।